एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में पैट्रियार्ची, जिसे पितृसत्तात्मक कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारी सीरीज़ चल रही है स्कूल, जेंडर एंड सोसाइटी पर। उसका ये पार्ट 3 है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश वीडियो चाहिए, सेम वीडियो आपको इंग्लिश में चाहिए, तो आप मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम लेसन प्लान कॉर्नर है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो पैट्रियार्ची, पितृसत्तात्मक, चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या है। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है पैट्रियार्ची, पितृसत्तात्मक की डेफिनेशन देखेंगे, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, मेरिट्स यानी गुण और डिमेरिट्स यानी दोष भी इसके देखेंगे। तो देखिए, पैट्रियार्ची क्या होता है? ऐसी फैमिली, ऐसा समाज जहाँ पे जो पुरुष प्रधान होता है, ठीक है। ऐसी फैमिली होती है। कई फैमिली में होता है कि वहाँ पे मुखिया कौन होता है? पिता होता है, फादर होता है, या फादर का जो बड़ा बेटा होता है उसको अधिकार सारे मिलते हैं घर के, ठीक है। पितृसत्तात्मक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पैट्रियार्ची का मतलब बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैट्रियार्ची का मतलब होता है कि घर में किसका रूल, किसका शासन चलना? फादर का, पिता का, ठीक है। और ये जो शब्द है पैट्रियार्ची, ये ग्रीक शब्द पैट्रियार्किस से आया है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि और जो पैट्रियार्किस का मतलब होता है बेसिकली कि घर पे पिता का शासन होना। अब जो समाज की जो कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम है सिल्विया वाल्बी, उन्होंने क्या कहा है कि जो पैट्रियार्ची है ये एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे मैन डोमिनेट करता है पूरे परिवार को, ठीक है, ऑपरेज करता है और वुमेन को एक्सप्लॉइट करता है। मतलब कि वुमेन के जितने भी अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, उसका दमन होता है। औरतों के अधिकार से वंचित रखा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अलोंग जेंडर लाइन्स विद पावर predominantly held by men has been observed in most society. Patriarchy, a hypothetical social system in which the father or male elder has absolute authority over the family group. यानी घर पे कोई भी चीज़ हो, घर का कोई भी राइट्स हो, कर्तव्य हो, घर की यहाँ तक कि प्रॉपर्टी हो, घर खुद किसका होता है, उस पर अधिकार किसका होगा? सबसे पहले फादर का होगा और उसके बाद जो उनका एल्डर सन है उसका, उसके बाद अधिकार जाता है। यानी इनकी जो वुमेन्स होती हैं, जो मदर होती हैं, या तो जो उनके घर में सिस्टर होती है, उनके जितने भी राइट्स होते हैं वो उन्हें नहीं मिलते हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है पितृसत्तात्मक के नाम पर, ठीक है। वन और मोर मैन एक्सर्ट एब्सोल्युटली अथॉरिटी ओवर द कम्युनिटी एज अ होल मैन, मॉडर्न हिस्टोरियन एज सोशियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब अ पैट्रियार्चल society. Okay, they mean that men hold a position of power and have more privilege. Head of the family unit, leader of social group, boss in the workplace and head of government. सरकार के भी जो शीर्ष पर कौन रहेगा? कोई एक मेल रहेगा, ठीक है। और फैमिली में भी एक मेल जो है वही इसका शीर्ष होता है। और ग्रुप्स में भी कौन होगा? यानी वुमेन की अपेक्षा मैन को ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई जॉब हो, गवर्नमेंट प्लेस हो, वर्क प्लेस हो, सोशल ग्रुप्स हो, फैमिली हो, हर जगह सारी पावर किससे मिलेगी? मैन को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं पितृसत्तात्मक क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो जो पैट्रियार्ची होती है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुषों को घर के सभी डिसीजन लेने का अधिकार होता है। मैन जो होता है वही सारे डिसीजन लेता है घर पे। जो पितृसत्तात्मक, आज भी कई फैमिलीज़ हैं जहाँ पे, बहुत सी फैमिलीज़ हम कह सकते हैं कि जिस घर में मेंस के चलते, कई ऐसे घर होंगे, ऐसी फैमिली होंगी जहाँ पे
वुमेन का पूरा पावर चलता है घर पे, बट ज़्यादातर मेंस का ही पावर चलता है फैमिली में, सोसाइटी पे, ठीक है। सेकंड है मैन होल्ड ऑल पोजीशन ऑफ पावर, यानी जितने भी पावर के जितने भी अधिकार होते हैं वो सारे किसके पल्ले हैं? मैन के, और वुमेन के नहीं है। मैन आर कंसिडर्ड सुपीरियर, और मैन को सुपीरियर बताया गया है इन कंपैरिजन विथ वुमेन, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। मैन आर कंसिडर्ड विद आइडेंटिफिकेशन दैट इंक्लूड्स क्वालिटीज ऑफ कंट्रोल, फोर्सफुलनेस, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, रैशनैलिटी एंड कॉम्पिटेटिवनेस। जो मेंस है उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बताया गया है, ठीक है। और उनके अंदर कंट्रोल करने की पावर होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपैरिजन विथ वुमेन बताया गया है, क्योंकि अगर पितृसत्तात्मक है तो वहाँ पे पुरुषों को हर जगह वुमेन के हिसाब से ज़्यादा बढ़ाकर बताया गया है, कॉम्पिटेटिव बताया गया है, ठीक है, वुमेन के कंपैरिजन में। आगे देख लेते हैं 5th नंबर क्या है, ठीक है। तो यह माना जाता है कि पुरुष को समाज को आगे बढ़ाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। द सेंटर ऑफ एक्टिविटी एंड प्रोग्रेशन टू मूव द सोसाइटी, यानी पितृसत्तात्मक इस प्रणाली की सोच क्या है कि ये समाज को आगे अगर बढ़ना है, अगर आगे अपलिफ्ट करना है, इस समाज को बढ़ावा मतलब आगे इसको प्रोग्रेस करना है, तो वो केवल कौन कर सकता है? मैन कर सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। मैन विल बी द फोकस एंड डेवलपर ऑफ ऑल इवेंट्स एंड इन्वेंशन, जितने भी आविष्कार हुए हैं, होते हैं और इवेंट्स के सब का डेवलपर किसको माना जाता है? पितृसत्तात्मक में एक मैन को, क्योंकि अब यहाँ पे पितृसत्तात्मक में और आदमियों को ही ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग बताया गया है तो फिर वो वुमेन्स को तो डिमीन किया ही जाएगा, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया ही जाएगा। तो यहाँ पे मेंस को ही बताया गया है कि मेंस में ही वो सारे गुण हैं जो वुमेन्स में नहीं हैं। चलिए अब 7th देखते हैं। मैन विल बी द हीरोज इन ऑल सिचुएशन, उनका मानना है कि जो पुरुष हैं वो क्या है? हीरोज़ हैं, यानी हर कंडीशन को वो अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। 8th नंबर है मैन विल हैव कंट्रोल एट ऑल टाइम्स ऑन फाइनेंसेस एंड एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में और फाइनेंस के क्षेत्र में हर जगह पुरुष क्या है? उसकी अच्छी पकड़ होती है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ वुमेन विल बी विजिबल, और जहाँ पे पितृसत्तात्मक है व्यवस्था प्रणाली, वहाँ पे क्या है? औरतों के उत्पीड़न देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि औरतों के अधिकारों का दमन होता है। 10th देखते हैं। मैन विल नॉट बी अलाउड टू रेज अप लीडरशिप लेवल्स और मेक डिसीजन, जो वुमेन्स होते हैं उसे कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी जो है लीडरशिप, कहीं पे भी नेतृत्व जो है किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए उनको अधिकार नहीं होता है। जो पिछड़े समाज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। 11th नंबर वुमेन आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता को डेमोन्स्ट्रेट करने का भी इन्हें अधिकार नहीं है, ठीक है। वुमेन विल नॉट बी अलाउड टू सजेस्ट चेंजेस टू एनी सोशल ऑर्डर, समाज में किसी प्रकार का चेंजेस करना, और या तो सोसाइटी के द्वारा जो भी बनाए गए जो रूल्स है उसमें चेंजेस करने का अधिकार और उसके बारे में सोचने का अधिकार, कुछ उसके बारे में करने का भी अधिकार वुमेन्स को नहीं है, यानी एकदम पिछड़ी सोच होती है। आजकल तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी जो पिछड़े सोसाइटी है, पिछड़े जो देश हैं, समाज है, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वुमेन विल हैव सम सबमिसिव रोल्स समटाइम्स, ठीक है। तो वुमेन्स की जो स्थिति तो बदतर ही है ऐसे पितृसत्तात्मक में, ठीक है। 14 है यहाँ पे फ्रॉम वैल्यूज रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन टू लॉज एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट पावर विद इन अ सोसाइटी विल फोकस्ड ऑन अपलिफ्टिंग मैन, गवर्नमेंट की जितनी भी जो हम कह सकते हैं पावर है, ठीक है, सोसाइटी अगर वो तो क्या करते हैं, वो केवल पुरुष को आगे अपलिफ्ट करने में ही योगदान बढ़ाते हैं। अच्छा आगे देखते हैं 15 यहाँ पे 17 पॉइंट्स हम देख लेते हैं। हिस्ट्री विल टेंड टू सेलिब्रेट मेल अचीवमेंट्स, हिस्ट्रीज भी जो है वो जो पुरुषों की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनसे भरी पड़ी रहती है, ठीक है। उनके जितनी भी हिस्ट्रीज बताएंगे उसमें क्या बताएंगे? केवल वो जो है मैन के हैं, पुरुष के बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में ही बताएंगे।
वुमेन इन पेट्रियार्चल सोसाइटी आर टोल्ड फ्रॉम बर्थ दैट दे आर इन्फीरियर और कंट्रोलेबल थ्रू इन्फिनिट सोशल एंड कल्चरल क्यूज, यानी वो जब से पैदा होती है वुमेन्स, उनको यही बताया जाता है कि वो क्या है, इन्फीरियर है, कमज़ोर हैं, और जो है कंट्रोलेबल, यानी उन पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरीके से वुमेन का जो है माइंड वॉश, ब्रेन वॉश किया जाता है बचपन से ही, ताकि वो आगे जाके कुछ जो है चेंजेस ना ला सके। जिस तरीके से पत्रसत्तात्मक में जो जो उनके राइट्स हैं बताए गए हैं वुमेन्स को, जिस तरीके से उन पर दमन किया जाता है, वो जारी रहे। अच्छा, लास्ट है, हिस्ट्री बुक्स में फोकस ऑन मेल फिगर्स दैन फीमेल फिगर्स। हिस्ट्री बुक्स भी जो भरी पड़ी हैं किससे, पुरुषों के उपलब्धियों से, पुरुषों के कार्यों से, ठीक है, उसी पर केंद्रित करता है। ठीक है, तो इतना तो हमने पढ़ लिया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, पैट्रियार्ची जो है पितृसत्तात्मक की, और जो है मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।